नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों यहां पे हमें 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल गए हैं। साथियों यहां पे आपको बता दें कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। तो आइए बिना देर किए हम अपने इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे। चलिए वीडियो में देर न करके वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे हमें सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मिल गया है। साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका विभाजन के समय कौन जो है बछड़ाकार दिखाई देता है। तो वो क्रोमोसोम होता है। आपका करेक्ट आंसर जो होगा क्रोमोसोम। अवस्था को ये कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण भी माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चूना पत्थर को गर्म होने की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चूना पत्थर को गर्म होने की अभिक्रिया को तापीय अपघटन कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका तापीय अपघटन होगा। चूना पत्थर को भट्टे में जलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। इस तरह की प्रक्रिया के लिए थर्मल अपघटन नाम दिया जाता है। इसको थर्मल अपघटन आपको ध्यान में रखना है। बाकी करेक्ट आंसर आपका तापीय अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और आपका हाइड्रोजन गैस मिलकर ये क्या अभिक्रिया करते हैं। तो मेथिनॉल ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो मेथिनॉल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जल गैस और हाइड्रोजन गैस और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को जल गैस के रूप में जाना जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है। इसे लाल गर्म कोक कर भाप में इसे प्रवाहित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सक्रिय श्रेणी में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है। तो पहला तत्व आपका प्लेटिनम है, पोटेशियम है। और लास्ट वाला तत्व आपका प्लेटिनम है। तो करेक्ट आंसर आपका पोटेशियम और प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने कार्यकाल के यहाँ पर कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे किए हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 10 वर्ष होगा। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे कर लेगी। तो ये करेक्ट आंसर आपका 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को क्या कहते हैं। अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को गैंग अथवा यहाँ पे मैट्रिक्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ये गैंग अथवा मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विलयन से निलंबित के कड़ों को किस विधि से निकल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा छन्ना या फिर आपका निष्पादन की विधि से ये हो जाता है। छन्ना या निष्पादन विधि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अपकेंद्रण किसी पदार्थ के द्रव्य से निलंबित कणों को यहाँ पे अलग करने की एक विधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 60 और 91 में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपका 61 जो है ये अभाज्य संख्या है। करेक्ट आंसर अभी 61 एक अभाज्य संख्या है और जबकि 91 अभाज्य संख्या आपकी नहीं है। 61 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके केवल 2 गुण हैं और यानी 1 और आपका 61 जो होता है इससे कट जाए और आपका यहाँ पे 91 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि 91 जो होती है एक अभाज्य संख्या है। तो 91 एक अभाज्य संख्या नहीं है, आपका 61 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कायिक प्रवर्धन किस में नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन जो होता है ये आपके फूल में नहीं होता है। फूल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए थे, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो आपका फूल नहीं है। हाइड्रा जो होता है इसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। और कायिक प्रवर्धन के बारे में कुछ आपको बता दें कि कायिक प्रवर्धन पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक रूप होते हैं जिसमें कि तने, जड़ और आपके पत्तियां से नया पौधा विकसित होता है। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछा गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाली योजना का क्या नाम था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाली योजना का विज्ञान धारा योजना नाम था। तो विज्ञान धारा योजना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उल्लेखनीय उपलब्धियों में सफल मंगल मिशन, मंगलयान या चंद्रयान मिशन, अग्नि और आपका यहाँ पे इसका आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइलों का यहाँ पे विकास और कैवनेक्सिंग जो होता है इसके विकास जैसी अवस्था सेवा में सफलताएं शामिल हैं। देश का पहला फूलता यानी फलता फूलता आईटी जो होता है उद्योग और आपका आधार और यूपीआई जैसी पहल वैश्विक महत्व की है। तो आपका विज्ञान धारा योजना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एंडोप्लाज्मिक जो होता है रेगुलेटर जो रेटिकुलर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो रेटिकुलर आपका यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साल 2024 के लिए पर्यावरण गोल्ड मेडल किसे मिला था? तो 2024 के लिए आलोक शुक्ला को मिला था, जो कि ये छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ यहाँ से हैं। तो आलोक शुक्ला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपराधिक महिला एवं बाल विकास इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो दिया था करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा ना मिल पाने के कारण इसलिए आप लोगों का यहाँ पे पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा आप लोग भेजा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर की 3 जो पोजीशन जो होती है स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक कांस्य से और भारत के लिए तीसरा पदक किसने यहाँ पे जीता था? तो आपका स्वप्निल कुसेले जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पेरिस 2024 में ओलंपिक शूटिंग भारत के स्पर्ली जो होता है स्वप्निल ये कुसेल ने अपने 50 मीटर राइफल 3 पी में जीता था कांस्य पदक। भारतीय निशानेबाजी स्वप्निल कुसेल ने अपने गुरुवार को पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने पुरुषों में 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन राइफल में कांस्य पदक जीता था। तो आपका स्वप्निल कुसाले आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द्रव्य से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता गया था कि दीप्ति जीवन इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप लोग करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर पैरा एथलीट जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दीप्ति जीवन कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे पैरा एथलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन के पहले गति के नियम की बात करें तो इसको आप जड़त्व का नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका कथन आपका फिल्म द्वारा जल आरक्षित जो होता और यहाँ पे खनिज लवण द्वारा पहुँचाए जाते हैं, ये आपका कथन जो है यहाँ पे गलत कथन था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये अनंत पर बनेगा। अनंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो कोलोराइडल जो होता है ये कणों में अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा अपकेंद्रक विधि का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अपकेंद्रक विधि करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो ये संवेग परिवर्तन की दर संवेग पर लगाए गए बल पर समानुपाती होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में तीरंदाजबाजी में मतलब ये खेल से तीरंदाजबाजी से भारत के पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं? तो वो आपके हरविंदर सिंह करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हरविंदर सिंह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है वो कौन है? तो यहाँ पे
जिनांगो बिलावा जो होता है, बिलावा यहाँ पे, विलाबा यहाँ पे होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनांगो बिलाबा ऐसे ही करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पे किसी परमाणु द्रव्यमान की जो होता है संख्या निकालने के लिए उसकी परमाणु के द्रव्यमान का सूत्र जो होता है 1 mu इसे गुणा करके आप माप सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को एक साथ जोड़कर आप लोग यहाँ पर 1 AMU से गुणा करके आप माप सकते हैं। और यहाँ पे एक उदाहरण की बात करें तो इसकी मदद से अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो 1 AMU करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। अनैच्छिक क्रिया यह होती है कि शरीर में होने वाली क्रियाएं जिन पर हमारी जो इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता वो अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाए। ये क्रियाएं अपने आप ही शरीर के अंदर हो जाती हैं और अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लंगेटा और आपके मस्तिष्क पुंछ में नियंत्रित करते हैं। अनैच्छिक क्रिया के कुछ उदाहरण आपको बता दें, जैसे कि छींकना, कांपना, जो के पलकें उकरना, झपकाना, हृदय की गति, आपका श्वसन, उल्टी वगैरह, ये सभी आपके रक्तचाप हो गए, लार बैठना, और आपका यहाँ पे हर एक बीमारी का जो है कारण यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द्रव्य जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्वथनांक हो जाएगा। आपको बता दें कि वह ताप जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलना शुरू करता है उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। इसके उदाहरण की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे जल को हम एक क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करते हैं तो यह अपना उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 वाट का उपकरण जैसे 1 घंटे में कितनी बिजली खर्चा करेगा। तो ये आपका 36 जूल जो है बिजली खर्चा करेगा। 36 जूल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगर इस प्रकार से नहीं दिया था तो आपका कुछ 3.6 × 10 के पावर यहाँ पे 2 दिया था। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर में दिया था, यानी 36 ही जूल था। तो 36 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लेंस की क्षमता और आपकी दूरी के बीच क्या संबंध है। तो इसका ये संबंध है कि इसके व्युत्कर्मा अनुपाती होती है। तो व्युत्कर्मा अनुपाती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता और दूरी के बीच आपका व्युत्कर्मा का अनुपाती का यहाँ पे संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का। तो यहाँ पे मानव प्रजनन तंत्र कौन कौन से भाग होते हैं इसके। तो मानव प्रजनन तंत्र की बात कर लें तो यहाँ पुरुष के प्रजनन तंत्र में लिंग वृषण, कोश वृषण और आपके लिपिडमिसी जो होता है वसा, लेपिडरेस जो होता है, प्रोस्टेट जो होता है और आपका शुक्राशय शामिल, ये सभी शामिल होते हैं। और लिंग और आपके मूत्रमार्ग, मूत्रीय और आपके प्रजनन तंत्रों के हिस्से हैं यहाँ पे। और वृषण कोश, वृषण आपके अंडकोश जिसे कहते हैं वो बीटीपीडिया मिस जो होता है वसा, और डिप्रेस में शुक्राशय और आपके प्रोटेस्ट होते हैं। ये आपके सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि हमने अपना नया टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ओपन कर लिया है साथियों। आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ पर पल पल की अपडेट आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड होगी साथियों। और किसी भी चीज़ का एडमिट कार्ड हो या फिर रिज़ल्ट हो या फिर आंसर की हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हो, आप लोगों को पल पल आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।